हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अब आर डी शर्मा का ही है एक्सरसाइज नंबर 2.1। ये पेज नंबर 42 पे है, क्लास नाइन्थ की। ये क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से दिया हुआ है हमें। ए की वैल्यू 3 दी हुई है और बी की वैल्यू -2 दी हुई है। फिर लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये 2-3 पार्ट दिए हुए थे, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, देखो जहाँ जहाँ हमें ए और दिया हुआ और बी दिया हुआ, बस इनकी वैल्यू उठा कर रखनी है और इसको सॉल्व करना है। जैसे हम सिंपली इंटीजर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। तो जैसे कि अब देखो, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये ए है तो ए हमारा 3 है, यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। ये ए है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा। प्लस ये बी है तो ये आ जाएगा हमारा -2। मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिया ताकि ये वाला निशान यहाँ पर आ जाए, और ये क्योंकि माइनस में था तो दोनों हमने सिंबल एक साथ ना हो, इसलिए मैंने ऐसा ले लिया। इसकी पावर बी है तो ये आ जाएगा -2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा हमारा 27 प्लस, अब इसकी पावर कितनी है देखो, इसको बनाना पड़ेगा हमें ऐसा, ऐसे, ठीक है। तो अब ये ऐसा बन गया, तब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा अब ये आएगा 27, ठीक है। 27 आएगा, और प्लस में इसकी पावर 2 होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 1/4, ठीक है। क्योंकि देखो मैं इसे करके दिखाता हूँ, जब भी हमारी किसकी पावर होती है तो अलग से करके दिखा देता हूँ मैं इसको। ये है -2 की पावर 2 बनी हुई थी, सॉरी, हाँ ऐसा ही बना हुआ था क्या, हाँ हाँ ऐसा ही था। -2 की पावर थी -2, तो मुझे इस पावर को पॉजिटिव बनाना है। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/-2। इसकी पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, 1/-2 इंटू में 1/-2। 1 क्या होता है, 1 ही होता है, और नीचे वाले की मल्टीप्लाई करेंगे 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस का निशान आएगा, तो ये 1/4 आ गया, देखो ऐसे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 4। 1 से ये इससे डिवाइड होगा तो 4 टाइम चला जाएगा। 4 इंटू में क्या कर ले 27, प्लस में 4 से 4 कट गया, 1 ही आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 4 7 जा 28, 8 और 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 108 प्लस 1/4। आंसर आ रहा है हमारा 109/4, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आर डी शर्मा में यही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल वैसा ही है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी थी 3, लेकिन बी की वैल्यू कितनी है -2, तो पावर कितनी हो जाएगी -2, प्लस बी कितना है -2, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1/3। ये मैंने भी बताया ना कैसे पावर थी नेगेटिव तो पॉजिटिव कैसे करते हैं, 2 प्लस ये कितना आ जाएगा -2। अगर 3 बार होगा तो ये आ जाएगा -8, ठीक है। -8 कैसे, क्योंकि पावर है हमारी ऑड है। ऑड पावर होने का मतलब क्या है, जैसे कि ये है -8 इंटू में -8 इंटू में -8, कितना आ जाएगा ये, इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 512 आ जाएगा। लेकिन निशान किसका आएगा, माइनस का, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या था 2 था, तो 2 की पावर देखो -2 इंटू -2 इंटू में -2, कितना आ जाएगा 8 ही आएगा, लेकिन निशान किसका आएगा, माइनस का। ऐसे ही ये बन गया, तो ये आ जाएगा हमारा 1 कितना आएगा 3 3 जा 9, और प्लस में आ जाएगा माइनस का 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 1/9 -8, नीचे 1 लगा लो। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 9। 1 माइनस 1 9 जा 9 है क्या, और कितना आ जाएगा 8 9 जा 72, -71/9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यही हमारा आर डी शर्मा में आंसर दिया हुआ है। तो बस नज़दीक ही आ गए हम। ये वाला क्वेश्चन एक ये पार्ट था हमारा, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। अभी देखो इसको, ए की वैल्यू फिर से वही रखो। ए की वैल्यू कितनी दी हुई थी हमें 3, तो 3 रख लो, प्लस बी कितना दिया हुआ हमें -2, इसलिए इसको अलग ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है। ऐसे वाले में ए बी का मतलब क्या है, 3 इंटू में -2, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखो इसको कैसे करेंगे, अब इसको ब्रैकेट को ऐसे रख लेते हैं, पहले पावर वाला हिस्सा सॉल्व कर लेते हैं। 3 इसको सॉल्व कर सकते हैं, -2 ऐसे लिख लेते हैं इसको। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा -6 आ जाएगा, 3 2 जा 6, और ये माइनस। अब इनमें से 1 निकालो, इसको कितना आएगा -6, ठीक है। अब इसकी पावर उल्टी सीधी कैसे भी करो, मतलब अगर 1/1 भी बना देता हूँ मैं, तो इसका उल्टा करूँगा तब भी बनी रहेगा, पावर 6 आ जाएगी। तो इसको कैसे भी छोड़ सकते हैं हम, ठीक है।
तो इसको अगर हम ऐसे छोड़ देते 1 तो 1 की पावर आ गई हमारी 6 जो कि हो जाए 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आर डी शर्मा के बाकी के क्वेश्चन भी करेंगे हम। ठीक है, थैंक यू।